नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में जब व्यक्ति एफर्ट्स करना चालू करता है तो जब वो कुछ अचीव करने वाला होता है तो वो देखता है कि अपने टारगेट तक पहुंचने में उसे बहुत सारी रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। और होशियार और संकल्पित व्यक्ति उन ऑब्स्टिकल्स या रुकावटों को ओवरकम करता है, उनको दूर करता है और अपना टारगेट अचीव करता है। सामान्यतः ऐसा ही होता है। लेकिन आज हम जिस ऑब्स्टिकल्स या रुकावटों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं वह एक हिडन ऑब्स्टिकल है जो सामान्यतः दिखाई भी नहीं पड़ता, और दिखाई नहीं पड़ता इसलिए लोग उसको ओवरकम भी नहीं कर पाते। तो उसी की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसको दो एग्जाम्पल से समझिए। पहला, कोई व्यक्ति जब कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना स्टार्ट करता है तो उसने अनुभव किया होगा कि शुरुआती के 2-3 महीने में उसकी अच्छी तरक्की होती है। वो कुछ गाने निकालने लगता है, कुछ ट्यून निकालने लगता है, बेहतर बजाने लगता है और वो प्रैक्टिस निरंतर करता जाता है और उसमें सुधार होता जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसा ठहराव आ जाता है जहाँ पर वो पूरे एफर्ट्स करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी कोई तरक्की नहीं होती। वो अनुभव करता है कि मैं प्रयास तो पूरे कर रहा हूँ लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। ठीक ऐसा ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन जो अपना एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, 100 मीटर दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, उसने ये अनुभव किया होगा कि वो जब स्टार्ट करता है तो उसका टाइम बेहतर होता जाता है। अब वो 12.5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहा है और प्रैक्टिस किया और उसने कसरत किया, टेक्निकली कोचिंग लिया और उसने महसूस किया कि अब वो 12 में 100 मीटर अपना पूरा करता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो ये इस पॉइंट पर आता है कि जहाँ वो पूरे एफर्ट्स करता है, पूरी मेहनत करता है, सारे प्रयास लगाता है, लेकिन अब उसका टाइम 12 से नीचे नहीं आ रहा। तो ये जो ठहराव आता है, इसी ठहराव को पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा पड़ाव जहाँ पर आपके एफर्ट्स रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। यही पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन पर नेचर सफल और असफल लोगों में छटनी करती है, स्क्रीनिंग करती है। जो लोग असफल होते हैं उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उन्हें लगता है कि इस जगह पर आकर अब जहां पर उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा, पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो हताश हो जाते हैं और यहाँ पर वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं, दूसरा स्पोर्ट्स पकड़ लेते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, प्रोफेशनल्स अपना कैरियर छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, बिजनेसमैन दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यह मेरे लिए नहीं है। जबकि सफल लोग क्या करते हैं? सफल लोग वो जानते हैं कि ये पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन है और वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि होशियार व्यक्ति जानता है कि यहाँ उसके एफर्ट्स एक्युमुलेट यानी एकत्रित किए जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, प्रयास बिना परिणाम के हो ही नहीं सकते, एफर्ट्स ऐसे हो ही नहीं सकते जो रिजल्ट ना दें। रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास, आपकी ऊर्जा एक्युमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है। और यही जब इकट्ठे हो जाते हैं एफर्ट्स, तो ये तेजी से सक्सेस का ढक्कन खोल देते हैं, प्रेशर के साथ ढक्कन खुलता है और व्यक्ति ये पाता है कि इकट्ठे किए गए प्रयास जब रिजल्ट देते हैं तो एकाएक व्यक्ति छलांग लगाकर सामान्य से एक्सपर्टाइज के पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब तक वो सामान्य कलाकार होता है, सामान्य स्पोर्ट्समैन होता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन के बाद वो एक्सपर्टाइज के पॉइंट पे पहुंच जाता है। वो एक्सपर्ट एक बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, एक बड़ा संगीतकार बन जाता है। बस इसी पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन को आपको पहचानना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति में पहुँचें जहाँ पर आपके एफर्ट्स रिजल्ट देना बंद कर दें, डेवलपमेंट दिखना आपको बंद हो जाए, तो आपको हताश नहीं होना, बल्कि आपको तो उत्साहित होना है। आपको इसलिए उत्साहित होना है कि आपको समझ लेना चाहिए कि अब सफलता निकट ही है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपके एफर्ट्स को एक्युमुलेट किया जा रहा है सक्सेस का ढक्कन खोलने के लिए, सक्सेस को खोलने के लिए। तो यहाँ पर कतई आपको उदास नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना, बल्कि उत्साहित होना है। याद रखो कि आपके प्रयास इकट्ठे किए जा रहे हैं, एक्युमुलेट किए जा रहे हैं एकाएक रिजल्ट देने के लिए। तो पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन को पहचानिए,
लगातार एफर्ट्स करते रहें, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप इंश्योरेंस के एजेंट हो। ऐसा मौका आपके जीवन में ज़रूर आता है आपके कैरियर में कि जब आपको अपना बेटरमेंट दिखाई नहीं देता, उस समय भी निरंतर आपको प्रयास करते रहना चाहिए और तेज़ी से प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन है। यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं प्रयास जो सफलता का ढक्कन निश्चित ही खोलेंगे। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।